जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना एक महिला के साथ घटी थी। जब भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उसे दर्शन दिए। यह घटना गुजरात के भावनगर की रहने वाली मालती देवी जी के साथ घटित हुई थी। मालती देवी जी बताती हैं कि वो बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही और वे बचपन से ही रोज श्री कृष्ण का भजन करती हैं। वे बताती हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से मेरा विवाह द्वारका शहर में एक अच्छे से घर में हो गया। विवाह होने के पश्चात पहली बार द्वारका गई, पर नई दुल्हन होने की वजह से कहीं नहीं जा सकी और मायके चली गई। वह दिन भी आया जब मेरा पति मुझे लेने मेरे मायके आया। अपने पति के साथ फिर द्वारका पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। पति द्वारका में गोमती किनारे रुककर कहने लगे, देखो शाम का समय है, गोमती जी में मैं स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने में हूँ और अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और मैं वहीं बैठ गई। मैंने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि ससुराल था, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की इतनी कृपा है कि उन्हें मैं बचपन से भजा है और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम द्वारका में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर सोचती हूँ कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह वो हैं और वो मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। उसके बाद पति स्नान करके आया और हम घर पहुंच गए। अगले दिन मेरे पति काम पर चले गए। शाम का समय था। मेरी सास ने बोला कि मैं बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ। मैं कुछ काम ही कर रही थी कि तभी एक 13 या 14 वर्ष का बालक आया और बोला, भाभी भाभी। मैं अचानक से अपने घर से बाहर आई और सोचने लगी कि द्वारका में तो मैं नहीं हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर मैं उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाएं। ये सुनकर मैं और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया और तुरंत भाग गया। थोड़ी ही देर में मेरा पति आ गया। मैंने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने माँ को आवाज़ क्यों नहीं दिया? तो मैंने बोला, माँ सब्जी लेने गई है, लेकिन मैंने उसका चेहरा देखा हुआ है। पति बोला, चिंता मत कर, द्वारका बहुत बड़ा थोड़े ही ना है। कभी किसी गली में लड़का अगर मिल गया तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद मेरी सास ने मेरे पति से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन करा ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। पति कहने लगे, तुम स्त्रियों के लाइन में जाकर आगे दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ।
अब मैं आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। मुझे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे न खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब मैंने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वह बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। और पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। तो मैंने बोला, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। पति ने बोला, कहाँ है वो, कहाँ है, अभी उसे देख। फिर मैं ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और वहीं मंदिर में श्री कृष्ण की चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से द्वारका में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।